नमस्कार गाइस, मैं जितेंद्र मीणा टेक्निक चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आया हूं, जिसके बारे में हम आज रिवीजन करने जा रहे हैं। गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे ही नए वीडियोज़ और टॉपिक्स को यदि आप फिर से देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके नीचे अवश्य बता दीजिएगा। चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के कंपटीशन दौर में रनिंग फिर से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की उप शाखाएं हैं। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी अध्ययन करता है। आंसर है जीवित और मृत जानवर दोनों का। इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे मित्रों। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक अर्थात फादर अरिस्टोटल माने जाते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को शामिल कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है पक्षी। पक्षी का संबंध है ऑर्निथोलॉजी का, वंशागति का संबंध है जेनेटिक्स से, पर्यावरण का संबंध है इकोलॉजी से एंड जीवाश्म का संबंध है पेलियोबायोलॉजी से। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। आंसर है एंथोलॉजी। आंसर क्या है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, कुछ और इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी का संबंध है, फ्रेनोलॉजी का थोड़ा ब्लर हो जाता है वीडियो चलता चलता, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा मैं ऊपर उठाऊंगा, अब यहाँ से सही रहता है। फ्रेनोलॉजी का संबंध होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन एंड पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। इस तरह से कुछ और अध्ययन हैं, जैसे इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना और कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन एंड मेलिकोलॉजी में मोलस्क और इनके खोलों अर्थात सेल्स का अध्ययन। नेक्स्ट, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जननांकीय। कौन सा है? जननांकीय। इसमें कुछ और संबंध है, जैसे पारिस्थितिकी विज्ञान, ये इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, जबकि आनुवांशिकी जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। जननांकी या जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। वायरस विज्ञान वायरोलॉजी विषाणुओं अर्थात वायरसेस का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। नेक्स्ट है इथनोलॉजी, यानी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक एवं विवरणात्मक तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। एंड इथनोग्राफी का संबंध है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन एंड इथोलॉजी का संबंध है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन एंड एथिक्स का संबंध है नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? वायुनिक्स। गाइस, यह सभी वह क्वेश्चंस हैं जो कि पहले RAS ITS प्री में पूछे गए हैं, अर्थात जिनके अब आगे पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है आंसर इसका वायुनिक्स। एंड वायुनिक्स का संबंध है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुणों एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। वायोनेमिक्स का संबंध है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन एंड वायोनोमी का संबंध है जीवन के नियमों लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन एंड बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हम इसमें से ना तो जंतु जीवाश्म का, फफूंदी का, शैवाल का किसी का भी नहीं करते हैं, इसलिए विस्तृत जानकारी है। पैलियो वनस्पति पैलिको बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल्स प्लांट्स के अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ तथा मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास की
वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का विज्ञान का जनक, फादर इंडियन ऑफ पैलियोबॉटनी कहा गया है। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। इसका आंसर है सेरीकल्चर। इसी तरह से एपीकल्चर का मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन, एंड सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एंड फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है अर्थात फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर राइट, फसलों की खेती एग्रोनॉमी राइट, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर इज नॉट राइट, फलों की खेती पोमोलॉजी। आंसर विल बी सी, बिकॉज सब्जियों की खेती जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है, जबकि इसके लिए हम ओलेरिकल्चर वर्ड्स का यूज करते हैं सब्जियों की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से आंसर विल बी सी, पिशीकल्चर। इसमें दिया हुआ है लाख का कीड़ा, एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, एंड हॉर्टिकल्चर फूल। पिशीकल्चर मछली पालन से संबंधित है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? इसमें आंसर है लेक्सिकोग्राफी, यानी शब्दकोश का अध्ययन करना, यही संबंधित है। एंड फिलोलॉजी का संबंध है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन, एंड एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, एंड आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं अर्थात चित्रकला का अध्ययन। नेक्स्ट है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। इसका है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसी भाषा के शब्दकोश की डिजाइन, संयोजन एवं मूल्यांकन से है। नेक्स्ट है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, हमने अव्याल पढ़ा था, ओलरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? अंगूर। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है अर्थवर्म। एंड जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आंसर है वृद्ध से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है जेरेंटोलॉजी, अर्थात पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से आंसर है मिट्टी। नेक्स्ट, अस्थियों के अध्ययन की क्रिया की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है इसका ऑस्टियोलॉजी। एंड नेक्स्ट है, सर्फ के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। एंड नेक्स्ट है, फिलाटेलिस्ट का क्या कारण है? आंसर है डाक टिकट जमा करना। एंड नेक्स्ट है इसका, निम्न में से बीमेल को ज्ञात कीजिए, अर्थात साइकोलॉजी बीमेल है, क्योंकि फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी दीज आर सेम, बिकॉज क्योंकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विषय हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान विषय से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संकीर्तन। नेक्स्ट है, लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी है गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, जैव विकास। जैव विकास के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग इतने वर्ष पूर्व। इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? यानी ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। ये मध्य प्रदेश पीसीएस में प्रीत 1997 में पूछा गया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। आंसर विल बी डी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करके देखिए। आंसर है इसका बी, यानी उत्परिवर्तन का संबंध है डी ब्रीज से। एंड विकास का सिद्धांत जो दिया डार्विन ने दिया।
एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जैकब और मोनोड ने दिया। एंड ऑपरेशन अवधारणा बीडल और टैटम ने दिया। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल एवं वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? आंसर है चीता। पिछले 1000 वर्षों में चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नोन मानुस। आर्कियोपिटेरिक्स का संबंध है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आंसर है सरीसृप और पक्षी। मैमथ पूर्वज हैं किसका है? हाथी का। नेक्स्ट है डायनासोर थे एक मीसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे कहाँ रहे? मेसोजोइक युग में रहे थे। जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सालामेंडर, अजगर और कंगारू। नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकी। वर्गीकी का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया गया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? आंसर विल बी सी, कीटों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कथन अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण है सभी एक कोष के जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। आंसर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा विस्तृत करते हैं कि अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोष के जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। सभी एक कोष के जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है गाइस, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आंसर विल बी सी, गर्म रुधिर, हॉट ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, यह सही नहीं है। जबकि सही क्या है? गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में बाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? मछली नहीं है स्टारफिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों से मिलते जुलते हैं परंतु भी मछलियां नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटरफिश एंड हैगफिश एंड रेजरफिश एंड क्राइफिश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? आंसर है कैटफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? आंसर है समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? आंसर है समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली। नेक्स्ट गाइस, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? आंसर है स्तनपायी। ठीक, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? व्हेल। नेक्स्ट है, निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? स्पर्म व्हेल। इसके दांत सबसे बड़े होते हैं। निम्नांकित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? आंसर क्या है? आंसर विल बी ए, एकेडना। एकेडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। उड़ने वाला स्तनपायी है। आंसर क्या है? चमगादड़, जो कि MPPCS प्री 2010 में पूछा गया था। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? आंसर चमगादड़। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। आंसर है समुद्री गाय, समुद्री सिंह, समुद्री घोड़ा। क्योंकि 1 और 3 समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये दोनों क्या हैं? जंतु हैं जो कि स्तनधारी से संबंध रखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किससे? स्तनी में। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का पक्षी है? स्तनपायी। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कफी नहीं है? लंगूर कफी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। मानव सदृश लघुत्तम कफी है? आंसर है गिवन। नेक्स्ट है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? आंसर है हिरण में आती है। नीलगाय किस में आती है? हिरण में आती है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग जंतुओं को कहा जाता है कि जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात उनके हिरण के गाभों के समान नीलगाय की सींग हर साल गिरकर नए नहीं उगते हैं। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची मोलस्क है गाइस। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? स्क्विड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? आंसर है केकड़ा। केकड़े का वर्ग कौन सा है? मेलाकोस्ट्रारिका। एंड बरूथी का वर्ग है आर्किनिडा। एंड बिच्छू का वर्ग है आर्किनिडा। एंड मकड़ी का वर्ग है आर्किनिडा। स्पष्ट है कि केकड़ा अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, किसकी है? कुक्कुटों की है। एंड टिक और माइट वास्तव में होते हैं, क्या होते हैं? मकड़ी, बंसी। जुगनू होता है जुगनू मतलब कीट। जुगनू जिसको बोलते हैं, जो कि रात्रि के समय एक ऐसा कीट होता है जो अपने आप जगमगाता रहता है, उसको कहते हैं जुगनू कीट। एक तरह से कीट होता है। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी एक अपने आप में कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। मकड़ी में कितनी टांगें होती हैं? 8। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं होती है। निम्नांकित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। 3 ऐसे होते हैं जो कि नॉक्चुर्नल होते हैं, अर्थात रात्रि के समय ही अपने आप को देख पाते हैं, गमन कर पाते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, क्या मादा पौधों का रस चूसती है, या मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, या नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं? आंसर विल बी डी, केवल 2 और 5 सही है। अर्थात केवल मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डैन बड़े होते हैं। केवल जो मच्छर होता है उसमें से जो मादा मच्छर होती है वही केवल मनुष्य का रक्त चूसती है, और क्योंकि वो नर की अपेक्षा उसके जो डैने होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। डैने यानी उसकी सूंड, जिससे वो रक्त चूसती है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? आंत्र में उसका आंसर है ऊंट, जो कि अपनी आंत्र में वाटर का कलेक्शन करके रखते हैं, जो कि लंबे समय तक उनको प्यास नहीं लगती है। वो है जानवर ऊंट। ओके गाइस, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जो कि 10 से 12 दिन तक पानी नहीं पीते हैं। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की समांग है। सांप के जहरीले विसंगत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जम्बिका दंत के, और चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोभित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? आंसर है घटपर्णी। नेक्स्ट है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? घटपर्णी परजीवी आवृत बीज सही सुमेलित नहीं है, जबकि यीस्ट, किम्बन, कैसीन, दुग्ध एंड एलोवेरा आवृत जीवी। निपेंथिस कासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से होती है, जो कि RAS, RTS एंड UPPCS 2006 और 1999 में पूछा गया है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, जिसको प्रकंद बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है ड्रूप। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है, यह सॉफ्टबेरी परिवार का सदस्य है। एक प्रकार का डूफ ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? भिन्न कालपक्वता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न अधभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद हमेशा एक जड़ होता है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इसका नहीं है, शकरकंद में कोई तना नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन तना है? आंसर है अदरक। अदरक अपने आप में क्या है? एक तना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आंसर है प्रकंद। प्रकंद को
अदरक कहते हैं। स्तंभकंद, स्तंभकंद आलू आता है। शल्ककंद, शल्ककंद जो होता है लहसुन होता है। घनकंद, जिमीकंद शूरन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू, आलू है एक कंद। नमस्कार गाइस, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो उसके लिए आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।